देखने को मिलेंगे। लेकिन हुआ क्या इसमें, देखिए अगर 2018 की हम बात करेंगे, ठीक है? तो इसमें बहुत सारे अलग-अलग क्वेश्चन आपको दिखाई देने को देखने को मिलेंगे। जब से टीसीएस एग्ज़ाम लेना शुरू किया आपका, तब से क्वेश्चन के लेवल में क्या होगा ना कि पुराने क्वेश्चनों में जो कभी-कभी क्वेश्चन देखने को मिलते थे, अब आपको उसमें बहुत सारे नए तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसी पैटर्न को इन्होंने कैसे चेंज किया है, वो सारा कुछ समझना है। देखिए आपको मेन यहाँ पे हम क्लास में ये सिखाने वाले हैं कि कैसे आप अपने आप को डेवलप करेंगे एक नए एग्ज़ाम के पैटर्न के हिसाब से। जैसे 2022 में मेंस का एग्ज़ाम हुआ है, अगर उस मेंस एग्ज़ाम की मैं बात करूँ तो वहाँ पे एक ऐसा क्वेश्चन आया था कि 2-4 क्वेश्चन गलत ही आए थे, पूरी तरीके से गलत था। वो मैंने अभी क्वेश्चन देखा है, उसका मैं सॉल्यूशन और क्वेश्चन दोनों बना रहा हूँ। जल्दी आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा आपके एप्लीकेशन पे भी, और साथ में आपको मिलेगा टेलीग्राम में, मैथ्स बाय डीपी सिंह टेलीग्राम ग्रुप में, तो उसको बिल्कुल आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन के लेवल देखिए बहुत कॉमन थे, बहुत सारे लोग इस बार ऐसा हो सकता है कि बहुत आसानी से 200 में 200 भी ला सकते हैं, अगर उस गलत क्वेश्चन के मार्क्स को कैसे काउंट करते हैं वो देखा जाएगा जैसे भी होगा। हम मनीष कुमार, पल्लवी, मोनू, नागर, ज्योति हो गए, सुमित कुमार, सुमित शर्मा, ओके। तो हम सबसे पहले एक फार्मूला लिखते हैं और इस पे चर्चा करते हैं हम लोग, और इसकी चर्चा थोड़ी लंबी होगी, और आज तो हम बस एक फार्मूला बस आपके लिए डेवलप करेंगे यहाँ पे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर सभी को पता होगा पहले से। कैसे बना इस पे जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ज्योमेट्री से निकाल सकते हैं, बाइनोमियल थ्योरम से निकाल सकते हैं। आपको डायरेक्ट पता है तो देखिए, क्योंकि हमको एग्जाम देना है तो एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा अंदर तक या फिर अलग दिशा में नहीं जाना आपको, ठीक है? तो वही चीज़ पढ़ना है जो चीज़ आपके एग्ज़ाम में सीधा-सीधा आती है, जितना मैं बताऊँगा आपको, ठीक है? अलजेब्रा में। आज देखिए पहली क्लास है, और लास्ट क्लासेस कम से कम मान के चलिए कि 15-20 क्लासेस जो भी लगे आपकी क्लास में, जैसा टाइमिंग होगा उसके हिसाब से। इन 15 से 20 क्लास के अगर आप पूरी तरीके से पढ़ते हैं, तो आप कोई भी एसएससी का एग्ज़ाम देते हैं, कोई भी मतलब कैसा भी एग्ज़ाम हो, सीएचएसएल हो या सीरियल मेंस हो, हर क्वेश्चन आपको इन्हीं क्लास के अंदर से मिलने वाला है। इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा जा सकता। हर एक लेवल तक आपको बताया जाएगा, एकदम बेसिक से भी बताया जाएगा, और जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं अलजेब्रा उनके लिए भी एकदम बेहतर है, और जो लोग पहले से पढ़े उनके लिए बहुत सारी चीज़ें आपको नई मिलने वाली है। तो यहाँ देखा जाए a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये सबको पता है, और इस पे बहुत अलग-अलग तरीके से क्वेश्चन भी पूछे आते हैं। तो हम आज सिर्फ एक फार्मूला इसमें हम बनाने की कोशिश करेंगे कि वो फार्मूला क्या होगा, उस पे क्या-क्या क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जो अभी एग्ज़ाम में आए हैं, जो 2021 वाले में पूछे गए हैं, या फिर हमारे पास जो 22 में एग्ज़ाम हुए वहाँ पे क्या पूछे गए हैं, या 20 में क्या पूछे गए हैं, वो सारा कुछ डिस्कस होगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। माइनस नाम की कोई चीज़ होती नहीं वैसे तो, ठीक है? माइनस एक सिंबल होता है दिखाने के लिए, नेगेटिव सिंबल को दिखाने के लिए। अगर इस बी के बीच में अगर बी को माइनस कर दिया जाए ना, तो ये फार्मूला थोड़ा-सा चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा? अगर यहाँ पे हमने a के जगह पे b के जगह पे माइनस रखा, तो ये प्लस को माइनस बना देगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब a का तो स्क्वायर होगा, जहाँ-जहाँ b होगा ना, जैसे b यहाँ पे है तो ये देखिए माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 2 था, a था, b के जगह पे माइनस रख देंगे, तो एक नया फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर। देखिए ये माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही होता है, और ये माइनस 2ab आता है, तो ये फार्मूला माइनस में बन जाएगा, मतलब प्लस माइनस दोनों ये फार्मूला एक ही है। बस इस एक टर्म्स को अगर आप माइनस करते हैं, एक वेरिएबल को अगर माइनस करते हैं, तो यहाँ पे बस माइनस आ जाएगा। इसमें ध्यान रखेंगे ये दोनों अभी भी प्लस हैं, क्योंकि ये स्क्वायर है। अगर किसी भी नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों माइनस में, तो ऑलवेज वो क्या देगा, रिजल्ट पॉजिटिव देगा, ठीक है? ऐसा नंबर सिस्टम में आपको बताया गया होगा। तो अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनाना है वो सीखना आपको, ठीक है? क्वेश्चन क्या बनाना है, जैसे अगर हम इस क्वेश्चन में थोड़ा-सा चेंज करें, और थोड़ा-सा चेंज करके अगर आपको हम ऐसा लिख दें कि अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो, तो ये बहुत आसानी से निकाल सकते हैं आप। देखिए पहले a और b था, अब a b भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर b स्क्वायर भी। अगर हम यहाँ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिए, मतलब स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, तो वही सेम चीज़ है। देखिए a के जगह पे ये एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे x के पावर 4 हो जाएगा। यहाँ वाई स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो y के पावर में क्या आएगा, ये 4 आ जाएगा। अच्छा ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होगा, ये प्लस में 2ab, a के जगह पे हमारे पास एक्स स्क्वायर है, और b के जगह पे क्या, वाई स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा। यहाँ तक सभी को बहुत ही कॉमन तरीके से हर एक चीज़ क्लियर होंगे। अच्छा इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, अगर इसके बाद अगर देखें, तो अगर मैं सब कुछ ऐसे ही लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ से जो 2 बार एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, 2 बार, इसका एक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक तरफ ला देते हैं, इस तरफ, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर हमने इधर ला दिया, और यहाँ हमने छोड़ दिया एक्स के पावर 4 वाई के पावर 4 प्लस
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखिए यहाँ पे 2 बार था तो एक बार यहीं छोड़ दिया और एक इधर आएगा तो सिंबल चेंज होगा, क्योंकि इधर प्लस है तो इधर क्या आएगा, माइनस हो जाएगा। अच्छा, इस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये एक्स वाई का होल स्क्वायर है, दोनों का होल स्क्वायर, ऐसा भी कर सकते हैं। और अभी एक छोटा-सा फ़ॉर्मूला मैं बताता हूँ वर्गांतर वाला, इसको बस एक बार देखिएगा, जो लोग जानते होंगे ठीक है। वो इस फ़ॉर्मूले को सभी लोग जानते होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम ऐसा ब्रैकेट बना के लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है? हाँ, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो उसी फ़ॉर्मूले पे क्या इसको ब्रेक किया जा सकता है? ये ए मान लें और इसको बी मान लें, ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, बीच में माइनस का सिंबल है, तो क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में क्या, ए माइनस बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला फार्मूला है, जहाँ लगभग आपको देखा जाए 40% से 50% स्टूडेंट नहीं कर पाते ऐसे क्वेश्चन। तो आप उनके परसेंटेज में हिस्सा ना बनिए, आप अलग से बनिए, जो लोग कर पाते हैं तो इनको सीखिए पहले। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका अगर हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, तो ये क्या दिखेगा हमको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस में एक्स वाई का होल स्क्वायर है। तो अगर इसको अगर ब्रेक करेंगे तो एक ब्रैकेट में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। देखिए ये इसको लिख सकते हैं, इसको अगर ब्रेक करें दो हिस्सों में तो, और एक हिस्से में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और इसके बराबर में हमारे पास है एक्स के पावर 4 वाई के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहाँ ये इतना पसंद आया टीसीएस को इस फार्मूले में, ऐसा नहीं कि ये नया था 2018 के बाद, ऐसे क्वेश्चन 2014 में इसमें भी पूछा गया था, लेकिन वो थोड़ा सा इजी लेवल में अलग तरीके से पूछे गए थे। 2013 में भी आया था, लेकिन उसके बाद बीच में गैप हो गया, फिर इस पे क्वेश्चन 2018 से रिपीट होना स्टार्ट हुआ, और हर बार हर एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको। अभी का आप उठा के देख लीजिए, सीजीएल या सीएचएसएल या कहीं पे भी देख लीजिए, हर जगह मिलेगा, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो आना ही चाहिए अगर आप अलजेब्रा कर रहे हैं। तो पहला ही फार्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा, हाँ यहाँ पे क्या होगा कि इन दोनों का गुणा करने पे हमको ये मिलता है, ये रिजल्ट आपके माइंड में अब सेट होना चाहिए। जैसे कैसे बना ये हमने बताया, अभी तक हमने सिर्फ बताया। अच्छा, कई सारे लोग बोल रहे हैं कि पाई की वैल्यू आपने लिखा है 22/7 क्यों नहीं होती है, जैसे पीछे में हमारे लिखा हुआ ना कि पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। तो नंबर सिस्टम में आपने पढ़ा होगा, जिन लोगों ने, उनको बिल्कुल याद होना चाहिए कि नंबर सिस्टम में पाई इरेशनल नंबर होता है, 22/7 क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। ये दोनों बराबर नहीं होते हैं, इनका मान लगभग बराबर होता है, तो इनको हम बराबर कभी नहीं लिख सकते हैं एक्चुअल में। मतलब आज तक आपने जितने भी क्वेश्चन में पाई की वैल्यू 22/7 रखी, वो एक्यूरेट वैल्यू आई ही नहीं होगी। मैथ्स में इसीलिए बोलता है पाई का मान 22/7 ले, तब ये क्या आंसर होगा। तो एक्चुअल में 22/7 होता नहीं है, दोनों नंबर भी अलग अलग होते हैं। इनके मान, दोनों के मान जो होते हैं ना, डिवाइड करने में लगभग शुरू के 1-2 डिजिट तक सेम होते हैं दशमलव के बाद, तो बराबर हमको क्वेश्चन में दिया जाता है तब हम पुट करते हैं, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन में हमेशा पाई की वैल्यू दी होती है, तो कभी ये मत सोचेगा दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या, देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और बराबर में ये हो गया। अब इसका यूज क्या होगा, देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलता है, बहुत सारे क्वेश्चन क्या मिलता है कि अगर यहाँ पे और यहाँ पे, ध्यान समझिएगा, इन दोनों की वैल्यू दिया होगा तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर इसकी वैल्यू दिया हो, इसकी वैल्यू दिया हो, तो इसकी निकाल सकते हैं। मतलब इन तीनों को अपने माइंड में पूरी तरीके से सेट करके रखिए, क्योंकि इन्हीं तीनों में से कोई दो आपके एग्जाम में दिया होगा और तीसरा पूछा जाएगा। तो अब कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, मेंस में क्या इसमें बन सकता है, प्री में क्या बन सकता है, या इजी लेवल का क्वेश्चन बनेगा तो क्या बनेगा, इसमें मुश्किल बनाया जाएगा तो क्या बनाया जाएगा। तो पहला चीज ये समझिएगा कि पहला कॉमन सेंस वाला जो क्वेश्चन इस पे आएगा वो क्या आता है कि हमको एक चीज तो पता चल गई, क्या पता चल गई कि अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है प्लस एक्स वाई एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है माइनस एक्स वाई है, और तो ये बराबर होगा एक्स के पावर 4 वाई के पावर 4 प्लस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक तो यही पता होना चाहिए। जैसे सपोज करिए कि एक छोटा सा एग्जांपल बस समझा रहे हैं हम आपको, ये कैसे आएगा, और इस पे क्वेश्चन उठा के देखिएगा, कम से कम 30 से ज्यादा क्वेश्चन पूछे आ चुके हैं 3 सालों के अंदर में, ठीक है। तो क्वेश्चन फिर से रिपीट होंगे। जैसे अगर इसकी वैल्यू मान लीजिए दिया है आपको, इसकी वैल्यू दिया है आपको 21, आप खुद से सोचेगा इसकी वैल्यू कितना दिया है 21, इसकी वैल्यू दिया है 7, तो क्या इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन, बेसिक, सबसे आसान लेवल का क्वेश्चन जो आपको कहीं भी देखने को मिलेगा। तो अगर इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया कि एक्स के पावर 4
एंड y के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 21, और यहाँ दे दिया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की वैल्यू 7, और इसकी वैल्यू पूछा जाएगा तो सीधा सीधा आंसर आपके माइंड में क्या आएगा कि 3 होगा, क्योंकि अगर यहाँ 3 रखेंगे तभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 21 आ सकता है। अब इन्हीं तीनों में से कौन सा देगा आपको 2, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है और क्या पूछ सकता है। ये सबसे लो लेवल का क्वेश्चन हो गया, सबसे आसान हो गया, जो तो आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम लोग अभी इस फार्मूले को अगर नहीं जानेंगे तो फिर तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल है सोचना इसके लिए, लेकिन ये तो पता होना चाहिए। अब क्या होगा कि क्वेश्चन का लेवल बढ़ने लगा, जैसे देखिए क्योंकि ये 3 साल से ज़्यादा बार मतलब कई बार पूछा गया है, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बनाए गए। पहले तो ये चीज़ सीखना है कि आपका जो एग्जामिनर होता है, जो आप अगर आप एसएससी का एग्जाम देते हैं तो कैसे किस तरीके से क्वेश्चन को बनाया जाता है। क्या ये क्वेश्चन में हमेशा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ही बनेगा? ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी अगर ये पावर क्या होगा, देखिए समझिएगा, अगर इस पावर को 4 के जगह पे हमने 2 कर दिया, सोचिए अगर इसको हमने क्या कर दिया 2 कर दिया, और ये वाला 2 था तो ये आधा हो गया, मतलब हम पावर को आधा कर दिए। सोचिए इसी को लिखने का क्या अप्रोच हो सकता है, एग्जाम में कैसे कैसे लिखा जा सकता है, ये भी आपके पास होना चाहिए, तभी आप पूरी तरीके से क्वेश्चन को देख पाएंगे। जो कॉन्सेप्ट आपको दिया जा रहा है इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और नोट्स बनाएंगे, क्योंकि इसी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर इसको मैंने हाफ कर दिया तो आपको क्या सोचना होगा, अगर ये हाफ होगा तो देखिए यहाँ भी हाफ होगा और यहाँ भी हाफ होगा, तो ये हाफ होगा तो यहाँ एक्स आ जाएगा और ये वाला वाई हो जाएगा, और इसका हाफ होगा तो क्या होगा, जैसे एक्स वाई का हाफ होगा, हाँ एक्स वाई का अगर हाफ करते हैं कि एक्स के पावर 1 है तो इसका आधा क्या होगा 1/2, मतलब ये रूट में चला जाएगा, रूट एक्स वाई। ठीक है, और ये वाला हमारे पास x है, ये y है, तो ये माइनस में रूट एक्स वाई। तो ये भी एक फार्मूला आपके लिए तैयार हो गया। हाँ, एक फार्मूला आपके पास ये भी तैयार हो गया कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ये दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरीके से नहीं लिखा तो इस तरीके से लिख सकता। पावर को अगर ये आधा कर सकते हैं तो डबल भी कर सकते हैं। अभी सारी कहानी हो गई, अभी भी कुछ लोग पूछ रहे हैं ये दोनों साइड इक्वल कैसे है, तो अब देखिए आप अगर वीडियो को शुरू से नहीं देखेंगे ना तो ये सब डाउट छोटे छोटे आते रहेंगे जो कमेंट में कमेंट कर रहे हैं। तो अभी पीछे क्या बताया गया ऐसे क्वेश्चन पूछ कर टाइम वेस्ट नहीं करना आप लोगों को। यहाँ प्रूव किया गया था कि कैसे ये फार्मूला बना था, यहाँ से कैसे निकला और कैसे ये बराबर हुए थे। ठीक है, अगर पूरा ध्यान से नहीं देखेंगे तो ये वाला हमारा क्या होगा, रूट में लिख सकते हैं या इसको 1/2 भी लिख सकते हैं। और कभी कभी अगर पावर को इसको आपको क्या करना है, डबल कर देना, ऐसे 8 करेंगे इसको 4 कर देंगे तो ये भी डबल हो सकते हैं, बहुत कॉमन से चीजें हैं। अब इसको एग्जाम में अलग अलग तरीके से दिया जा सकता, हो सकता है आपको ये दिया हो सकता है आपको ये दिया हो और ये वाला पूछ ले, तो इसमें डरना नहीं कि रूट में आ गया, ये नया कहाँ से आ गया। और ये जरूरी ये भी नहीं, देखिए और भी अलग अलग तरीके से भी हो सकता है। और अलग तरीके क्या हो सकता है कि इनके साथ कोई कोफिशिएंट भी आ सकते हैं। कोफिशिएंट का मतलब कि जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो अगर सपोज करिए यहाँ पे 3 रहता, सपोज करिए यहाँ पे क्या रहता 3 रहता, तो यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ ए आ गया, तो ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो सकता है। इसके साथ मान लीजिए बी दिया है तो ये क्या होगा, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, और यहाँ प्लस में ए बी एक्स वाई भी हो सकता है। इस तरीके से भी लिखा जा सकता है एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में हमारे पास कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस में ए बी एक्स वाई, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ए के पावर 4 और एक्स के पावर 4, बी के पावर 4 और वाई के पावर 4, और प्लस में ए बी एक्स वाई का होल स्क्वायर, ऐसा भी दिया जा सकता है, टोटल का होल स्क्वायर यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ऐसा भी बनाया जा सकता है कि इनके साथ कोई नंबर डाल दे, जो ए और बी है कोई कांस्टेंट टर्म हो सकता है, ए भी नहीं हो सकता। कांस्टेंट का मतलब हो सकता है 3 आ जाए, तो 3 देगा तो यहाँ 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर दे देगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या दिया, कुछ अलग अलग नंबर के साथ भी ये दे सकते हैं एग्जाम में, और दिया गया है, ऐसा नहीं कि पहले से नहीं दिए, पहले से मतलब ऑलरेडी आपके एग्जाम में आ चुका है। तो एक अगर प्लेन रहेगा तो कुछ ऐसा मिलेगा, इसके साथ कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी आ सकती है। ये तो हो गया पैटर्न इसका। अब इसमें और क्या, अब क्वेश्चन एग्जाम में क्या होगा, ये तो हो गया फॉर्म सिर्फ कि किस तरीके से आपको एग्जाम में दिखाई देगा, कैसे आप पहचानेंगे इनको। ठीक है, अब आता है कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाएंगे। एक बेसिक क्वेश्चन मैंने आपको निकालना सिखाया कि कैसे बेसिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे आते हैं इससे। अब इससे नया क्वेश्चन क्या हो सकता है, देखिए नया क्वेश्चन कैसे आते हैं और क्या क्या चीजें पूछे आते हैं। जैसे एक बेसिक से शुरुआत करते हैं। पहले हमने दे दिया आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की वैल्यू, सपोज करिए कि इसकी वैल्यू हमने दे दिया ए, और हमने दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई की वैल्यू दे दिया बी, और यार नहीं दिया तो किसी तरीके से हमने निकाल लिया। ठीक है, अगर ये दोनों वैल्यू हमारे पास आ गई तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमारे पास क्या होगा कि 2 चीजें आपके एग्जाम में मिलती हैं,
और एक इसमें से पूछा जाता था कि अगर इसको हम ये वाला हिस्सा पूछा जाता आपसे कि अगर हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की सिर्फ वैल्यू पूछ ली जाए, तो देखिए एक बार इसके बीच में प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो अगर एक बार एक्स प्लस वाई है, अगर एक बार एक्स माइनस वाई है और इधर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है, तो एक बार इन दोनों को जोड़ के हम आधा कर सकते हैं। अब ये क्यों सीख रहे हैं? तो ये सीखना क्या, अगर बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे तो इनको जोड़ेंगे, देखिए ये वाला कट जाएगा, प्लस माइनस है, ये 2 बार आएगा, इधर ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये 2 नीचे आ जाएगा, ये जो 2 यहाँ आया था ये नीचे आएगा। तो डायरेक्ट भी आपके माइंड में होना चाहिए सेट कि हमारे पास क्या है, a प्लस बी है, तो हमने क्या किया, उसका आधा कर लिया जो भी नंबर दिया, क्योंकि हर बार आपको एग्जाम में इतना समय नहीं रहता, आपको माइंड में डायरेक्ट सोचना होता है। अगर यहाँ से आपसे एक्स वाई पूछ लिया, सोचिए क्या पूछेगा, एक्स और वाई पूछ लिया, तो हम क्या करेंगे, इसी का हम माइनस करके आधा कर लेंगे। अगर इधर वाले का पूछेगा, क्योंकि अगर इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, इसको प्लस कर देंगे, तो ये कट जाएगा, ये वाले दोनों कट जाएंगे, ये एक्स वाई 2y हो जाएगा, 2xy, और यहाँ a माइनस बी, और नीचे में 2 कर दिया हमने, तो एक्स वाई, या तो आपसे ये पूछेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, और या तो क्या पूछेगा आपसे, एक्स वाई का मान पूछेगा। तो इन दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है, इस दोनों के लिए आप क्या रहेंगे, पूरी तरीके से तैयार रहेंगे, ठीक है। अगर इनके अलावा भी कुछ पूछ लिया तो क्या पूछ सकता है कि इन दोनों को अगर जोड़ दें और इसके साथ 2 का गुणा करके ये वाला 2 जो यहाँ कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, 2xy, और ये हो जाएगा a माइनस वाई। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे, अगर इसको जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा, ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी बाई 2, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, a माइनस बी, ठीक है, यहाँ तक बन गया। तो ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर मतलब x प्लस वाई का मान भी निकाल सकते हैं यहाँ से, और ये भी पूछा जाएगा, अगर नहीं पूछा गया होगा तो पूछा जाएगा। और यहाँ से इसका रूट में लगा लेंगे, इसको देखिए 2 बार a है, 2 बार हमारे पास b है, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, देखिए कितना क्या आता है, एक बार आज प्रूव ही कर लेते हैं हम लोग इसको। तो a प्लस बी प्लस 2a और माइनस 2b अपान में 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा, देखिए a माइनस बी बटे में 2, ये अगर ना प्लस ए होगा और ये बी माइनस में होगा, और ये अगर एक्स प्लस वाई का मान आएगा तो ये हमारे पास किस में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा, ठीक है, ये किस में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। a माइनस बी बाई 2 का हम क्या निकाल लेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे, और ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि a कैसा है, b कैसा है, न्यूमेरिकल वैल्यू उस पर डिपेंड करता है। अब क्वेश्चन में अप्लाई करके देन हम इसको प्रूव करेंगे कि ये काम करेगा नहीं करेगा, नहीं तो यहाँ तक तो पूरी तरीके से सही है कि अगर इन दोनों को हम जोड़ देंगे, देखिए ये वाला 2 अगर यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो हमारे पास था कि कितना दिया हुआ था यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखेंगे, हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इसके साथ 2 से गुणा करेंगे तो देखिए ये क्या होगा, a प्लस बी बाई 2, और ये क्या था, a माइनस बी, तो यहाँ पे हमने जोड़ा इनको, तो ये क्या बन जाएगा, दोनों मिल के बन जाएंगे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो एक्स प्लस वाई का मान होगा, और यहाँ कुछ तो गड़बड़ किया गया है ना, क्या गड़बड़ किया गया है, एक बार देख लेते हैं, ये a और ये 3 होगा, हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ये 3 होगा। तो इसको एक बार फिर से देख लेंगे क्योंकि कन्फ्यूज नहीं होना है बाद में, तो इसको हम क्या बना लेंगे, 3a बना लेंगे। तो ये वाली वैल्यू 3 है, देखिए ये 2a है, क्योंकि इसको घटा नहीं सकते तो ये जुड़ जाएगा, ये वाला होगा। तो अब ये x प्लस वाई का मान का एक प्रूव हो गया नया तरीके से। तो ओवरऑल आपके पास क्या मिला, देखिए अब रिजल्ट पे आते हैं। देखिए रिजल्ट पे आपको ये सीखना है कि अगर हमारे पास यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की वैल्यू a दिया है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास b दिया है, तो आपसे क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती है। एक तो आपसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आता है, तो ये कितना आ जाएगा, a प्लस बी बाई 2, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आपसे एक्स वाई पूछा जाएगा तो a माइनस बी बाई 2। तीसरा पॉइंट, अगर आपसे x प्लस वाई पूछा जाएगा तो रूट में 3a माइनस बी बाई 2। तो इन तीनों को ध्यान रखेंगे, ये तीनों मिलेंगे। और इसके अलावा अगर आपसे चौथा पॉइंट ये पूछ लिया जाता है कि x के पावर 4 y के पावर 4 और प्लस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये हमारा सिर्फ ए बी होगा। देखिए इन दोनों को गुणा करने पे ही ये वाला मिलता है, और ये सारी चीज़ें अप्लीकेबल होंगी। अगर यहाँ पे रूट आ जाए और यहाँ पावर 1 हो जाए तो भी ये सारी चीज़ें काम करेंगी, क्योंकि अगर यहाँ पे रूट रहता, अगर सपोज करें ऐसा दे देगा, थोड़ा ज़्यादा सोचिए, ठीक है, अब एग्जाम के हिसाब सोचिए कि अगर ऐसा लिखा रहता एक्स प्लस वाई प्लस रूट एक्स वाई का मान ए बी ए था, और एक्स प्लस वाई माइनस रूट में एक्स वाई का मान दिया होता, तो ये हमारे पास क्या था, b था। तो यहाँ से अगर आपसे पूछा जाता कि x प्लस वाई का मान, देन आंसर विल बी a प्लस बी बाई 2। दूसरा चीज़ आपसे पूछा जाए कि रूट में एक्स वाई का मान अगर पूछा जाए तो ये वाला क्या आ जाएगा, a माइनस बी बाई 2। यहाँ पे भी वही सेम चीज़ अप्लाई करेंगे मेरे हिसाब से।
हाँ, 3 नंबर को हमने रिपीट कर देते हैं यहाँ पे। 3 नंबर हमने यहाँ पे किया है। 3 नंबर में हमने क्या किया, देखिए इसमें क्या हुआ है, छोटा-सा चीज़ कि ये वाली वैल्यू हमको पता थी, ये वाली वैल्यू पता थी, इसका 2 यहाँ ले आएँगे और इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे, अगर इन दोनों को जोड़ दें, ये वाला और ये वाला, अगर जोड़ देंगे इन दोनों को, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy, वही फार्मूला बन जाएगा, यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो एक बहुत ही यूनिक सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखेंगे इसको। और अब हम आते हैं शायद क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक के लिए काफ़ी है क्वेश्चन की तरफ। और आपके सामने पहला क्वेश्चन सभी लोग बताएंगे, और ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। सीपीओ 2019, सीएचएसएल 2021 में जो हुआ था, या 2020 वाला जो था। तो क्वेश्चन सारे हम एग्जाम वाले ही लिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं। सभी लोग एक बार ट्राई करेंगे और मुझे बताएंगे कितना आंसर आएगा इससे। और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, वो सारे क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, और क्वेश्चन में क्या दिया है कि ये 133 दिया है और ये दिया है 7। अब आपको माइंड में लगाना है, हम लिखना आपको सिखाएंगे नहीं कि लिख के इसको सोचिए, कैसे आपको डायरेक्ट एज्यूम करना है आंसर क्वेश्चन देख के। बड़े से बड़े क्वेश्चन में इतना सारा जो कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया आपसे मात्र आधे घंटे तक का, कि अगर इस पैटर्न पे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी क्वेश्चन, तो पहले तो आपको दिखना चाहिए कि कौन सा वाला टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, और सीजीएल में अगर आप इस तरीके से नहीं करते हैं ना, तो आपको क्वेश्चन पहले तो दिखेगा ही नहीं कि ये है कौन से पैटर्न पे एग्जाम में। या तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किए हो आप, तब आपको लगेगा कि हाँ ये वही क्वेश्चन है, इसमें फार्मूला भी लगाने की जरूरत नहीं है, माइंड में ही सारा सोच लेंगे। सबसे पहला चीज़ ये सोचना, देखिए आपको कैसे सोचना है एग्जाम में कि 7 से ये कटेगा। अब थोड़ा सा अब बनाते हैं हम इसका शॉर्टकट, कैसे सोचेंगे, क्योंकि ये पावर 4 वाला, ये 2 वाला, तो इसको काट देंगे तो कितने बार में कटेगा। तो आप बोलेंगे देखिए 7 एकम 7, और यहाँ से बच गया हमारे पास 6, तो 7 9 63, या तो आपको टेबल याद हो तो सीधा 19 आ गया। तो इसकी वैल्यू 7 है, और जो प्लस वाला आएगा उसकी वैल्यू 19 है। तो 19 और 7 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 26, और 26 का आधा कितना आएगा, तो बोलेंगे 13। तो कितना टाइम लगेगा, 4 5 6 7, किसी के लिए मैक्सिमम 10 सेकंड। अगर इससे ज़्यादा लग रहा है तो फिर तो मेरे से पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है आपका। ठीक है, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस और अपने माइंड में करिए। ठीक है, देखिए सीजीएल का मतलब कि जो 50 क्वेश्चन आपके वहाँ 25 क्वेश्चन जो प्री में आते हैं, और 100 क्वेश्चन जो आपके मेन से पूछे आते हैं। प्री में जैसे कोई भी एग्जाम देते हैं आप, सीपीओ हो या सीएचएसएल हो, तो 25 आते हैं। 25 का मतलब आप 50 जो क्वेश्चन करने होते हैं 25, वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा मैं मैक्सिमम टाइम बता रहा हूँ, 15 मिनट में उस 25 क्वेश्चन को बहुत आसानी से किया जा सकता है। 2-4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो थोड़े से मतलब कैलकुलेटिव हो सकते हैं, इसी में ऐसा बन सकता है कैलकुलेशन ज़्यादा हो, लेकिन हाँ बनाया जा सकता है बहुत कॉमन तरीके से। तो सभी लोग बताएंगे हाफ कैसे हुआ। देखिए इनको हमने जोड़ दिया, 19 और 7 को जोड़ा और आधा कर लिया। क्यों ऐसा किया, क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर पूछा गया है तो हम क्या करते हैं, a + b/2 करते हैं। अब बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज होंगे कि कहाँ से आ गया, तो थोड़ा सा बेसिक। अब बेसिक क्या होगा, ये हो गया थिंक विदाउट थिंक सोचने का। बेसिक मतलब अब फार्मूला लगा रहे हैं तो बेसिक ही एक तरीके से, कि हमारे पास क्या होगा, x के पावर 4 y के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू दिया है कितना, 133। और एक्स स्क्वायर, अब ये लिखने का कोई मतलब थोड़ी ना है, अगर अब लिखा हुआ है ऑलरेडी तो 7। तो यहाँ देखिए ये दोनों चीज दी हुई है, अगर इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट में आता है, हाँ हमारे पास क्या रिजल्ट में आएगा, रिजल्ट में आएगा जो भाई यही बचेगा, ये माइनस वाला दिया तो प्लस वाला आएगा। क्योंकि अभी अभी चीज हमने सीखा था, डिवाइड करें भी क्यों हम, हाँ डिवाइड भी नहीं करेंगे। ठीक है, सीधा सीधा ऐसे लिख लेते। देखिए इसकी वैल्यू हमको पता है, एक बार मैं पूरा लिख दे रहा हूँ जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो, जो लोग पहली बार अभी देखेंगे। और एक प्लस में आएगा, इनके बराबर में हमारे पास होता है 4 y के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये हमारे पास आता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगर इसकी वैल्यू क्वेश्चन में 7 दिया है और इसकी वैल्यू निकालनी है और इसकी वैल्यू 133 दिया है, तो आप बहुत आसानी से बता दें कि ये 19 हो गया। और थोड़ा सा पीछे अगर जाते हैं आप, थोड़ा सा पीछे, तो हमने यही बताया था ना कि ये दोनों की वैल्यू अगर दिया है और आपसे पूछा गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आपको 19 को जोड़ना है, 7 को जोड़ना है, आधा कर लेना है। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक्स वाई कट जाएगा, ये 2 बार एक्स आएगा, 2 बार वाई स्क्वायर आएगा, फिर अब बाद में भाग देना ही, तो हम सीधा भाग ना दे दें, अपने माइंड में ही कर लें। अगर आपको दिखेगा तो यही दिख जाएगा, नहीं तो ये लिखना भी पड़ सकता है। तो मेरे हिसाब से हाँ मेरे हिसाब से क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 सेकंड वाला क्वेश्चन है। ठीक है, 3 से 4 सेकंड में आप लगा सकते हैं। कुछ कितने लोगों को समझ में, जल्दी से कमेंट करके बताएं, क्या आप अभी तक समझ गए। अगर 50 क्वेश्चन का मान लीजिए सीपीओ में 50 क्वेश्चन पूछे आते हैं, ठीक है बिल्कुल सही बात है मंगल, तो 50 क्वेश्चन अगर सीपीओ में आते हैं तो 50 क्वेश्चन करने में कितना समय लगेगा,
मैक्सिमम अगर मैं बात करूँ, तो अगर बहुत ज़्यादा करते हैं तो 25 मिनट में मैक्सिमम टाइम बता रहा हूँ। जैसे अगर मैं करता हूँ तो मुझे तो ज़्यादा मैंने जब दिया था, तो उस समय हम मैक्सिमम अगर देखा जाए, देखिए एक्चुअली पहले मैंने दिया था 2014 वाला, तो उस समय क्या था कि बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट करते थे, पिछला क्वेश्चन ही पूरा दे देते थे। तो मैं जब क्वेश्चन देने गया तो मुझे 50 उस समय 50 क्वेश्चन आते थे, सीजीएल या सीएचएसएल हर जगह। तो उस ऑफलाइन होती थी एग्जाम, तो उस समय क्या होता था कि मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होते थे। 70% क्वेश्चन का तो मैं ऑप्शन टिक करता था कि हाँ इसका ये होगा, बी होगा, सी होगा, जो भी होगा, क्योंकि क्वेश्चन इतने मतलब सारे क्वेश्चन मुझे इतने ज़्यादा प्रैक्टिस के बाद वो याद हो चुके थे कि मैं आंसर करता था, और 6, 7, 8 क्वेश्चन ही नए मिलते थे 50 क्वेश्चन में। ऐसी हालत थी, या तो सेम पैटर्न पे था या तो सेम ही क्वेश्चन होते थे आंसर के साथ, तो आप उसमें बस लगा रहे थे। मतलब पहले तो 10-12 मिनट में भी हो जाते थे 50 क्वेश्चन। लेकिन अभी क्या है कि क्वेश्चन में बहुत सारे चेंजेस कर लेते हैं, डिजिट चेंज कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे पेपर बनाते हैं तो क्वेश्चन, तो आपको उसके लिए तैयार रहना होगा, मतलब थोड़ा कैलकुलेशन भी करना है, अपना मैथ्स के लिए साथ में स्ट्रॉन्ग करना है। तो ये यहाँ तक अगर क्लियर है तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा और चलते हैं। देखिए और पैटर्न भी समझिए साथ में। जैसे ये तो हमने सिखा दिया कि एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। कभी कभी क्या इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, कैसा कि इसमें भाग देने के लिए देता है x के पावर 4, y के पावर 4 और प्लस में x स्क्वायर y स्क्वायर ऐसा दे दिया, और नीचे में इसके लिख देगा ऐसे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई। तो ध्यान रखिएगा, अगर इसको डिवाइड करेंगे ना तो इसी में तो आता है ये दोनों, तो ये आपके माइंड में, तो इसमें क्या आ जाएगा, देखिए अगर नीचे में माइनस वाले से डिवाइड किए हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस वाला आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस वाला आ जाएगा। और रूट वाले में भी देता है, देखिए कभी कभी ऐसा देगा, या तो ये मिलेगा या तो ये मिलेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस में हमको दे दिया एक्स वाई, और नीचे में डिवाइड कर दिया x प्लस वाई और माइनस में रूट एक्स वाई। अगर ऐसा लिखा हुआ और इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई तो आप सोचेंगे ये क्या क्वेश्चन आ गया, ये नया क्वेश्चन ऐसा आ गया। तो डिवाइड करने के लिए बोलेगा, ये 2 है तो इसका आधा, ये आधा, ये इसका आधा है, तो अगर ये माइनस वाला तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस वाला आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस रूट में एक्स वाई आ जाएगा यहाँ पे आंसर। और ए बी के साथ भी आ सकता है, बहुत कॉमन सी चीज है। क्वेश्चन अभी सारे देखेंगे, सारा चीज क्लियर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, क्या इस क्वेश्चन को ऐसा लिखा जा सकता है। अब इस क्वेश्चन को देखने के बाद लोगों को लगेगा कि ये क्वेश्चन क्या है, ये तो जैसा आपने पढ़ा है वैसा है ही नहीं, ये कहाँ से आ गया। अब देख के भी लगता है कि हाँ ये तो कुछ अलग सा दिख रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये वही क्वेश्चन है, बस ध्यान से देखने के ऊपर, बस लिखने का पैटर्न अलग तरीके से बना दिया गया कि आपको थोड़ा सा अलग तरीके का दिखे ये, ठीक है। हाँ अगर मेंस में क्वेश्चन ऐसे अपडेट होते हैं तो वही क्वेश्चन है। पहले तो हम इसको फॉर्म में लाते हैं, क्योंकि अभी आप पढ़ रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो पहले इसको सीखिए कैसे होगा। तो अगर इसको हम देखें यहाँ पे, देखिए ये एक्स के पावर -2 लिखा हुआ है, तो मतलब अगर ये नीचे में आ जाएगा, देखिए ऐसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 1/x स्क्वायर, और इधर दिया है 777 माइनस में y के पावर 4। तो ये वाला जो एक्स स्क्वायर है ना, इसका इधर गुणा भी कर सकते हैं। अगर इसमें गुणा करेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, x के पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इधर है 777 और माइनस में y के पावर 4। ये y के पावर 4 इधर आ जाएगा, तो x के पावर 4 प्लस y के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू 777 आ गई। ये तो हो गया फॉर्मेट में लाने की वैल्यू, लेकिन एक समय के बाद ना ये भी फॉर्मेट में दिखने लगता है आपको कि अरे इसकी वैल्यू तो 777 है, इसकी वैल्यू 37 है, तो ये तो 21 बार में इससे कट जाएगा, तो आंसर 21 आ जाएगा। मतलब 3 ही 4 सेकंड का है, लेकिन कब, अभी आप सीख रहे हैं तो अभी थोड़ा सोचिए, अभी आप टाइम दीजिए इसके लिए कि कैसे हो रहा। अगर एक बार आपने कॉन्सेप्ट पढ़ के समझ लिया ना, तो सारे चीज़ें 2-3 सेकंड में ही दिखती हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए फॉर्मेट चेंज करके बस लिखा गया है कि आपको आना चाहिए कि हाँ कैसे कैसे ये हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए 21 मुझे दिख रहा है। अब बोलेंगे इतना जल्दी डिवाइड कैसे कर लिए, तो एक चीज मैंने ट्रिक बताया था, वैदिक मैथ्स आप लोग जरूर सभी लोग पढ़ेंगे, जो लोग अभी तक नहीं पढ़े वो जरूर पढ़ेंगे। जैसे अगर 777 है, कोई नंबर 3 बार रिपीट है, अगर उससे 37 से भाग देना, सीजीएल में बहुत बार ये नंबर का यूज करते हैं, 3 नंबर रिपीट होगा और 37 में विभाजित करना होगा, तो बस इनको जोड़ लेते हैं। 7 7 7 कितने बार में कटेगा, 21 बार में कटेगा। अगर मान लीजिए ये 6 6 6 है, अगर इसको 37 से भाग देते तो एक छोटा बच्चा ही बता देगा कि अरे ये तो 6 6 और 6 मिलकर कितना हो जाएगा, 18 बार में कट जाएगा। ये कितने बार में कटेगा, 18 बार में। अगर 2 2 2 है, अगर इसको 37 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 6 बार में कट जाएगा। चलिए ये तो हो गया हमारा वैदिक मैथ्स का अगला हिस्सा, कैलकुलेशन बाद की बात है, ठीक है। कैलकुलेशन रहेगा तो आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी बाद में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, इसकी वैल्यू आ गई सेम इसी तरीके से, देखिए यहाँ पे तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है और वाई स्क्वायर है, और साथ में क्या होगा हमारे पास एक्स वाई।
इसकी वैल्यू क्वेश्चन में 37 दिया है और आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई की वैल्यू। तो हमको पता कि इन दोनों को गुणा करने पे ये आता, तो इसको भाग दे देते हैं इसमें। तो ये वाला कितने बार में कटेगा, 21 बार में कटेगा और 21 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। मतलब पिछले वाले से भी ईजी है, लेकिन बस फॉर्मेट बदल के लिखा गया है। ठीक है, तो क्या ये क्लियर है, सभी लोग बताएंगे। हाँ, क्या ये क्लियर है, जल्दी कमेंट करिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हाँ, वैदिक्स मैथ्स की क्लासेस चलती है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या ये वही क्वेश्चन है जो आपको चाहिए, बस थोड़ा थोड़ा देखिए फॉर्मेट बदला गया है कि जिससे कि आपका लेवल बढ़े, सोचने की क्षमता बढ़े। ठीक है, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा लेवल तक के क्वेश्चनों को लगा पाएँ। ठीक है, क्योंकि जो क्लासेस आपको मिलती है वो कोई लिमिटेड नहीं होता कि ये प्री के लिए या मेंस, सभी के लिए होती है। मतलब अगर एक बार आप पढ़ते हैं तो फिर आपको अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, एप्लीकेशन पे ही मिलेगी आपको। ठीक है, फ्यूचर टाइम्स एप्लीकेशन पे ही मिलेगी। और जो लोग नए स्टूडेंट हैं, देखिए उनके लिए मैं बता दूं कि मैथ्स स्पेशल 24 बैच लॉन्च हो चुका है। मैथ्स स्पेशल, जिनको पूरा मैथ्स पढ़ना है, ठीक है, मैथ्स स्पेशल 24। तो मैथ्स स्पेशल 24, हाँ, जहाँ पे आपको पूरा का पूरा मैथ्स में वीओडी सेक्शन भी अगर आप पढ़ते हैं ना, तो उसमें भी 400 घंटे की क्लासेस आपको मिल जाती है एक साथ। और लाइव के लिए अगर आप करते हैं तो ये मिलती है आपको 250 घंटे की लाइव, जो स्टार्ट हो गई है आपकी। ठीक है, तो 250 घंटे की लाइव क्लासेस होगी, वो भी आप कर सकते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखा जाए क्या है इसमें। ये दिया है एक्स प्लस वाई, थोड़ा सा चेंज है। तो हमने क्या किया, देखिए रूट लिखा है तो दोनों तरफ का स्क्वायर कर लिया। तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई हो जाएगा। सॉरी, प्लस क्यों होगा, ये अभी अभी तो पढ़े थे फार्मूला, ये 2xy होता है ना, स्क्वायर कर लें और इधर आ जाएगा 7 प्लस एक्स वाई। तो ये एक्स वाई अगर इधर घट जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर में 7 आ गया, पहले वाले से। अच्छा, दूसरे वाले से सेम इसी पैटर्न पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, देखिए अगर इसका स्क्वायर करेंगे, देखिए ये क्या आएगा, -2xy होगा, इधर वाला घटेगा तो -xy, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और आपसे पूछा क्या गया है, x के पावर 4 y के पावर 4 और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ये बहुत ईजी है, देखिए ये दोनों दिया है तो इनका गुणा कर लेंगे, 7 गुणे में 3, और यही आंसर हो गया 21। तो कौन सा वाला सही होगा, 21 होगा ना। बहुत सारे लोग कमेंट भी कर दिए हैं कि हाँ। सीजीएल के लिए अलग से कोई बैच नहीं है, जो ये पढ़ रहे हैं यही सीजीएल के लिए 100% सफिशियंट है। वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल टायर 2 हो, या कोई भी मैथ्स का एग्जाम हो, 1 ईयर एग्जाम का, आप सभी के लिए पूरी तरीके से क्या है, पूरा है। इससे ज़्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं, इतना ही कर लेंगे तो आप सारे क्वेश्चन लगाने लगेंगे। ठीक है, और चला जाए आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के पैटर्न को समझिए और देखिए क्या है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू दिया है। अगर ये दोनों वैल्यू दे ही दी है हमको सीधा सीधा, और हमसे पूछा कुछ ये गया है, मतलब जो दोनों दिया गया ये हमारे माइंड में है पहले से कि हमको पता है क्या होता है, बट हमारे पास पूछा कुछ और गया है। तो एक छोटा सा फार्मूला और भी हम बता देते हैं आपको यहाँ पे कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला अगर आप जानते हैं तो ठीक है। तो ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और हमारे पास क्या होता है, प्लस में ए बी होता है, ये फार्मूला होता है हमारे पास। तो सेम इसी तरीके से जो पूछा गया, जैसे पूछा क्या गया, एक्स के पावर 6 माइनस वाई के पावर 6, नीचे में हमने कर दिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्या इस ऊपर वाले को ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स का स्क्वायर के पावर 3 और माइनस वाई के स्क्वायर के पावर में 3। नीचे वाला जैसा है वैसा छोड़ दिया हमने। अब इसको हमने क्या किया कि थोड़ा सा ब्रेक किया, ठीक है, और इसको लिख लेते हैं इस तरीके से कि देखिए ये क्यूब वाले फार्मूले में अप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये वही सेम चीज़ है, ये एक्स के पावर 4 वाई के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। बस फॉर्मेट देखिए कैसे आपके एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए वही क्वेश्चन को देखिए ये इससे कट जाएगा। अब पूछा वही गया है, पूछा वही चीज़ गया है, बस आपको डराने के लिए ऐसा लिख दिया गया कि हाँ आप कंफ्यूज रहिए। अगर इनको सॉल्व करते तो हमको सिर्फ वही चीज़ मिलती, मतलब ये वाला ओवरऑल इसी के बराबर है, एक्स के पावर 4 वाई के पावर 4 और प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू अगर निकालनी है तो इनके गुणा ही तो करना है हमको, 13 का गुणा 37 में कर लेना है, बस इतना ही करना है। तो हमारे पास 7 गुणे 3 21, मतलब लास्ट में एक आएगा, तो आंसर क्या होगा, 481 होगा। बिल्कुल सही है, वही है। अगर आपको बेसिक फार्मूला पता है तो कर सकते हैं। बिल्कुल, दिसंबर में है तो दिसंबर तक तो वैसे ही पूरा हो जाएगा बैचेस आप लोगों का, उससे पहले ही कर देंगे, ठीक है, जिससे कि इजी तरीके से आप कर लें। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग ट्राई करेंगे, सभी के लिए है, जल्दी से कमेंट करिएगा, ठीक है।
CGL 2020 करिए, जल्दी से ट्राई करेंगे सभी लोग। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई की वैल्यू दिया है, एक्स के पावर 4 की वैल्यू दिया है और एक्स बाई वाई और वाई बाई एक्स दिया है। बस पूछने का तरीका बदला है, यहाँ पे है वही क्वेश्चन जो आपको बताया गया, जो आपको बताया गया उससे सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। अब जितने भी इस पे क्वेश्चन आए हैं या जिसमें भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे बना सकते हैं, कितने भी अलग तरीके से दे दे या उसी को घुमा के दे दे, सभी बन जाएंगे। लेकिन बस सोचिए आप कि कैसे करेंगे। चलिए जल्दी से कमेंट करिए और बताएंगे। ज्योति, जितेंद्र, पल्लवी, आशुतोष, मंगल, अभिमन्यु, सुमित, हाँ रमेश, सभी लोग बताएंगे। जल्दी जल्दी कमेंट करिए और आंसर बताइए क्या आएगा आंसर। क्या आने वाला है आंसर, मैं वेट कर रहा हूँ। 5 पॉइंट में आ रहा है क्या, वो भी चेक कर लेंगे पॉइंट में आ रहा है कि नहीं। तो पल्लवी ने सबसे पहले बताया, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और एक चीज़ सबसे पहले निकालते हैं। देखिए हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू देखिए 17 दिया हुआ है। हमको सिर्फ प्लस वाले की वैल्यू चाहिए। इस प्लस वाले की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो बस देखना है। प्लस वाले की वैल्यू निकालना बहुत ही आसान है। कैसे, क्योंकि देखिए हमको इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू दिया है, तो इसमें डिवाइड कर लेंगे। तो कितने बार में, 17 दूना 34, बच जाएगा कितना यहाँ से 6 और हाँ 34 है ना, 6 2 8, 17 पचे 85, तो ये 25 आ गया, यहाँ तक आ गया। और हमको जो पूछा गया है ना, इसको देखिए ध्यान से, इसको ये है, इसका गुणा इधर कर देंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, और नीचे में क्या आ जाएगा एक्स वाई। तो अभी तो सिखाया गया था, क्या सिखाया गया था, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए तो इन दोनों को जोड़िए और आधा कर लीजिए, 25 प्लस 17 बटे में 2। और अगर आपको एक्स वाई चाहिए तो इन्हीं दोनों को घटाइए, जो बड़ा वाला है उसको आधा कर लीजिए। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, तो ये आ गई हमारे पास 7 5 12 और ये 3 4 42 मतलब 21 आ गया। और यहाँ से देखिए 3 और 5 8 मतलब 4 आ गया। तो बस यही रख देना है, इसके जगह पे हमको ऊपर में देखिए इन्हीं दोनों को डिवाइड करना है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 21/4 भी ऑप्शन में दे सकता है, या 4 पचे 20 और 4 दूना 8 4 पचे 20। तो बिल्कुल सही था पल्लवी, 5.25 भी आंसर में हो सकता है, और ये 21/4 भी ऑप्शन में दे सकता है। बहुत अलग नहीं है कुछ भी, बहुत ही कॉमन सा है। और आज मैंने सिर्फ आपको एक फार्मूले का एक हिस्सा बताया है जिससे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, ये मत सोचिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर में सिर्फ इसी टाइप का क्वेश्चन आते हैं। अलग अलग तरीके से a प्लस बी स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर से कम आपके एग्जाम में मिनिमम अगर देखा जाए तो 10 अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। मिनिमम मैं बता रहा हूँ, ज्यादा हो सकता है कुछ भी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और इसको बताइए सभी लोग। यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है, x के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितना है, 117 है। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास दिया है। अगर इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दें या छोड़ देते हैं, चलिए ठीक है, 3 4 प्लस √3, थोड़ा सा कैलकुलेटिव, ठीक है। और हमको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर निकल जाएगा बहुत आसानी से, लेकिन उससे पहले हमको क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की वैल्यू चाहिए। ये क्या होगा, इसको जब डिवाइड करते हैं तभी तो आता है। तो 3 से कट जाएगा क्या, 7 2 9 कट जाएगा, 3 से भाग दे देंगे, 3 दूना 6, देखिए इसको भाग दे रहा हूँ इसमें 3 से 3 नहीं 3 से 3 बार, 3 से 3 बार और 3 9 27, और बटे में कितना आ गया, 4 प्लस √3 आ गया, ये आ गया। अगर इसको हम डिवाइड कर दें इसके साथ तो ये वाला 3 से कट गया 39 बार में, और ये नीचे में 4 प्लस √3। अब चाहे तो इसको रेशनलाइज कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। रेशनलाइजेशन क्या होता है कि इसको साइन को चेंज करके भी आप ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि थोड़ा सा नंबर इजी बन जाएगा। तो ये आ गया 39, ऊपर में आ गया 4 माइनस √3, और नीचे में कितना आ जाएगा, देखिए 4 गुणे 4 16, 16 में से 3 गया 13, और 13 से कट जाएगा 3 बार में, तो ये आ जाएगा 3 और अंडर में 4 माइनस √3, ठीक है। इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई, देखिए 13 3 39, ये 3 चौके 12। तो अब हमारे पास 2 नंबर मिल गए। अब हमको चाहिए क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमने यही पढ़ा ना कि जो इसका मान होता है, देखिए इसका मान और इसका मान, इन दोनों को जोड़ के आधा कर लेना। इसका मान कितना है, 3 4 प्लस √3 है, और इसका मान क्या है, 3 4 माइनस √3 है, 3 4 माइनस √3 है, ठीक है। तो इसको जोड़ के आधा ही तो करना है। तो 3 दोनों में कॉमन है, 3/2, 3 बटा हमने क्या कर लिया, यहाँ पे 2 बाहर कर लिया। ये देखिए ये √3 से √3 कट जाएंगे, तो ये 4 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये 2 से कट जाएगा 4 बार में, 4 गुणे 3 12, यानी 12 जिनका आया है वो सबसे सही आंसर, और किसी का नहीं आया, ठीक है अभी तक। अच्छा एक लोगों ने बताया पल्लवी, वो भी बाद में।
तो थोड़ा सा कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। अगर आप सीजीएल मेंस में चाहते हैं और आप चाहते हैं कि 200 में 200 नंबर आए, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। परमेयीकरण बिल्कुल कर सकते हैं। परमेयीकरण मतलब रेशनलाइजेशन, जो भी सिंबल अगर आता है, कोई इरेशनल नंबर हमको मिल जाता है, एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर मिल जाते हैं, तो वो भी इरेशनल नंबर ही होता है। तो इरेशनल नंबर का जब हम परमेयीकरण करते हैं, परमेयीकरण का मतलब कि जो सिंबल अगर प्लस में है तो ऊपर नीचे माइनस का गुणा करेंगे, माइनस है तो प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आई हमारे पास 13 या 39, 3 बचा है, और ये 3 एक माइनस वाला और इन दोनों को जोड़ के आधा ही तो करना था, सिर्फ इतना ही करना था। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो जिनका 12 है वो बिल्कुल सही है। और देखिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्या होगा आंसर, क्या इसको निकाल सकते हैं? ये भी वही इजी वाला क्वेश्चन है। पहले हम उस पर वर्क करते हैं कि पूछा क्या है, क्या पूछा है। तो पूछा देखिए, इसको गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा x के पावर 6, इसको गुणा कर देंगे y के पावर 6, नीचे में x क्यूब y क्यूब आ जाएगा। अब इनको क्या सॉल्व किया जा सकता है? तो आप इसको बोलेंगे हाँ फार्मूला लगा सकते हैं, फार्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं बहुत कॉमन तरीके से। तो चलिए बिल्कुल 200 में 200 आएगा, बस पढ़ते रहिए आप लोग, ठीक है। ज़्यादा आएगा 200 में 200, अब तो बहुत कॉमन हो गया है। अब लोग 200 में 200, 5, 10, 15 ऐसे 219 नंबर भी ला रहे हैं। ऐसा वो आ रहा है, क्या बोलते हैं, जो आपका नंबर का जो कट ऑफ निकालने का इन लोगों का तरीका है, वो नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला है, उससे ज़्यादा मार्क्स भी मिल जाते हैं जितने मार्क्स आप पाए रहते हैं, ठीक है। और हमको देखिए अगर इसकी वैल्यू दिया है 7, इसकी वैल्यू पूछा है, तो देखिए हम बता सकते हैं यहाँ से कि देखिए एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 7 दिया है, और हमको चाहिए कि इसका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू, देखिए इसको भाग दे देंगे इसमें तो यही कट जाएगा 15 बार में, तो ये आ गया 15। अब हमको चाहिए क्या, ये वाली वैल्यू चाहिए, तो इसका फार्मूला लिख सकते हैं बहुत कॉमन तरीके से। अगर इसका फार्मूला लिखेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो आप बोलेंगे इसका फार्मूला लिखते हैं तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। ये कितना आ जाएगा, अंदर में एक्स के पावर 4 वाई के पावर 4 माइनस में एक्स वाई आ जाएगा, और अच्छा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे में एक्स क्यूब और वाई क्यूब है ही। तो इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, और सबकी वैल्यू जब निकाल ही सकते हैं तो आंसर भी आ जाएगा आपके पास। कुछ भी करना है इसमें, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है, करके दिखाएं हम, चलिए करते हैं। यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पहले निकाल लीजिए, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, 15 और 7 22, 22 का आधा कितना 11। अगर यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे तो 15 में से 7 चला जाएगा, 8, 8 का आधा कितना आ गया 4, ये दोनों वैल्यू आ गई। इसकी वैल्यू 4 है, तो देखिए 4 नीचे है तो इस 4 का क्या होगा, क्यूब होगा, तो नीचे में 64 आएगा, या 64 के मल्टीपल में कुछ मिल सकता है, कट भी सकता है, तो पॉसिबिलिटी 32 और 16 के भी हो सकती है। एग्जैक्ट आंसर अभी नहीं जाएंगे। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है ऊपर में, तो आप बोलेंगे इसकी वैल्यू 11 है, तो यहाँ पे तो देखिए 11 के मल्टीपल में ही आंसर आएगा, 11 से कटने वाला नंबर है, क्योंकि 11 तो नीचे कटेगा नहीं इसमें, तो 11 के मल्टीपल में आएगा। तो 11 से कटने वाला नंबर कौन सा है इसमें, थोड़ा देख लिया जाए। तो यहाँ पे देख लिया जाए तो 11 11 11 11 3 33, और यहाँ बच जाएगा हमारे पास 10, ये नहीं कटेगा तो ये हो नहीं सकता। तो 11 दूना 22, और 22 यहाँ होगा तो 8 9, ये भी नहीं होगा, तो ये देख लेते हैं 11 छक्का 66, तो ये भी नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 11 सते 77 और 11 तिया 33, तो ये वाला हो जाएगा। तो हो गया। देखिए हमने पूरा कैलकुलेशन नहीं रखा कि इसका भी मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये माइनस में है तो सीधा ये मान तो रखेंगे नहीं आप, क्योंकि माइनस वाला प्रूव करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे 4 की वैल्यू निकालेंगे और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू अलग से पुट करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। तो हमने देखा कि इसकी वैल्यू 11 आ गई, तो 11 के मल्टीपल में आंसर हमने ढूंढ लिया कि कौन सा वाला नंबर 11 से कट रहा है। कुछ कॉमन सेंस भी लगाना है एग्जाम में कि जिससे आपका टाइम सेव हो। कॉमन सेंस का मतलब होता है कि यूनिट डिजिट कहीं लगा लीजिए, कहीं डिविजिबिलिटी रूल लगा लीजिए, नंबर सिस्टम पढ़े हैं तो कुछ भी मतलब इस तरीके से सोचते हुए चलना है आपको कि जहां से कैलकुलेशन आपका इजी से इजी हो चला जाए। नेक्स्ट देखिए, अगर इस क्वेश्चन को लगाना होगा तो पहले ये सोचिए कि पूछा क्या गया है। तो आप बोलेंगे ये बहुत आसान है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, नीचे में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू पूछी गई है, हमारे पास दिया क्या है, एक्स स्क्वायर दिया है, वाई स्क्वायर दिया है, एक्स वाई दिया हुआ है, इसकी वैल्यू 7 दिया है, और हमको माइनस वाले की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू, माइनस वाले। कैसे, तो इसको इससे काट देंगे, 7 छंग 42, कितने बार आ गया, 6 बार, बस हो गया आपका आंसर। अगर यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर चाहिए तो 7 6 13 बटे में 2, और यहाँ से अगर एक्स वाई चाहिए तो 7 में से 6 चला जाएगा 1 बटा में 2, और हमको यहाँ पे ये स्क्वायर में चाहिए था, तो इसका अगर स्क्वायर कर लेंगे तो इसका भी स्क्वायर कर लेंगे, ये 1 बटा 4 आ जाएगा। अब इनको सॉल्व कर लेना है।
हाँ, हाँ, इनको सॉल्व कर लेना है। 7 6 ही आया था ना? अच्छा ये गलत काट दिया हमने, 7 से यहाँ 3 आएगा ना, ये थोड़ा-सा गलत हो गया, तो ये आंसर भी चेंज हो जाएगा यहाँ पे, नहीं तो फिर पूरा आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो 7 3 10 का आधा 5 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा? इसमें से घट जाएगा 4, 4 का आधा कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो सीधा-सीधा और 2 का क्या करेंगे हम? स्क्वायर भी कर लेंगे ना, तो ये 4 आ जाएगा। क्यों स्क्वायर? क्यों? क्योंकि एक्स वाई का मान आया था 2, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो आंसर कितना आ जाएगा? इसका मान 5 है, इसका मान 4 है। ये भी आपका आया हुआ सीजीएल में ही, किसी एग्जाम का 19 या 18 में पूछा गया था, इसको देख लेंगे। हाँ, 3 आ जाएगा यहाँ पे। 18 या 19 में पूछा गया था, एक बार चेक करिएगा सभी लोग। अब प्रीवियस से जब उठाएंगे तो आपको सारे कुछ दिखेंगे। इज इट क्लियर? क्या ये सही है? तो सभी लोग बिल्कुल वीडियो में कमेंट करके बताएं कैसा समझ में आया या नहीं समझ में आया, ठीक है? पहली चीज़ तो उसके हिसाब से आगे वाले क्वेश्चन पे हम लोग करेंगे। आगे वाला क्वेश्चन जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे आगे बढ़ता जाएगा। देखिए इसकी वैल्यू हमारे पास दिया है, बहुत कॉमन है, मतलब आप चाहें तो माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू यही निकाल लेंगे, इसको डिवाइड करके। कैसे? 39 बटा में 512 में हमको भाग देना है, तो ये उल्टा हो जाएगा, 32 बटा में 13 हो जाएगा। तो 13 से 3 बार में, और ये है हमारे पास 8 गुणे में 8 गुणे में 8 है, तो 8 से कट जाएगा ये 4 बार में, 4 से कट जाएगा ये 3 बार में, 2 बार में, ठीक है? तो यहाँ बचा हमारे पास 3 और यहाँ बचा हमारे पास 16, तो इसकी वैल्यू आ गई 3 बटा में 16, ठीक है? 3 बटा में 16 ही आ रहे हैं, एक बार देख लेंगे। 8 दूना 16 ऊपर में 3। अब हमको चाहिए ए बी का मान, तो ए बी का मान हमने बताया था ना कि इनको घटा के देखिए, तो पहले तो इसको भी हम बना सकते हैं 6 बटा में 32 भी बना सकते हैं, 2 से ऊपर गुणा 30 है। इनको घटा के आधा कर लेंगे, 13 बटा में 32 माइनस में 6 बटा में 32 और इसका आधा, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 6 में से घट गया तो देखिए 7 आ जाएगा। 7 बटा में ये 2 इसमें गुणा हो जाएगा तो 64 आ जाएगा। 7 बटा में 64 है ऑप्शन में, तो बिल्कुल दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी। कितना टाइम लगेगा? बहुत कम समय, मतलब मिनिमम समय पे कर सकते हैं। इजी है। अभी इसको भी देखिएगा अब आगे। यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग बताएंगे क्या होगा? क्या इस क्वेश्चन का आंसर निकाला जा सकता है? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तो बहुत क्वेश्चन है इसमें, ठीक है? अब एक टाइप का मैंने सिर्फ 50 क्वेश्चन लिया आपके लिए, सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चन में। क्यों 50 क्वेश्चन? क्या हर टाइप का 50 क्वेश्चन करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। जो आपके लिए ज़्यादा एग्जाम में पूछे आते हैं, ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। जो कम होंगे वो कम होंगे, ठीक है? तो यहाँ पे देखेंगे सब लोग, x के पावर 4 y के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास दिया है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसकी वैल्यू दिया है। देखिए हमारे पास दो चीज़ें मिल गई, एक तो दिया है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इसकी वैल्यू है 3 बटा में 16, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी जब इसको इसमें डिवाइड करेंगे, इसको इसमें भाग दे देंगे, तो 21 बटा में 256 है। अगर उल्टा हो जाएगा तो 16 बटा में 3 हो जाएगा। 3 से ये 7 बार में, 16 से 16 बार में, तो ये आ गया 7 बटा में 16, ठीक है? 7 बटा में 16, 3 बटा में 16। और हमने बताया था कि अगर आपको x प्लस वाई चाहिए तो ये आता है रूट में 3 इंटू में जो नंबर दिया रहता है। देखिए हमारे पास प्लस वाले की वैल्यू, मान लीजिए प्लस वाले की वैल्यू दिया 3 बटा में 16 माइनस में 7 बटा में 16, अब बटे में अंदर में ही 2 है, ठीक है? अब देखते हैं कितना आता है ये, जो हमने फार्मूला बनाया था, ये फार्मूला आज ही बनाया हमने, ठीक है? तो इसमें ये क्या होगा कि 3 गुणे 3 9, 9 में से 7 गया तो ये 2 बटा में 16 आ गया, और नीचे में ये 2 है, 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 1 बटा 4। और पूरी तरीके से ये फार्मूला पे आपके काम किया। अगर इस क्वेश्चन को आप पूरी तरीके से लगाते हैं, या कोई भी लगाता हो जो आज तक कभी भी लगाया हो अपने जीवन में, जो लोग सीजीएल मेंस दे चुके हों या प्री क्वालिफाई हो या मेंस क्वालिफाई हो, वो इस तरीके से तो नहीं लगाए होंगे, क्योंकि ये चीज़ मैंने आज ही बनाई और आप लोगों के सामने बनाया है, ठीक है? तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या होगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/4 आएगी, और इतनी स्पीड में नहीं लगा सकते हैं, और बहुत ही कॉमन समय। देखिए आपने कितना समय लगाया? मात्र 5 सेकेंड के अंदर लगा सकते हैं, ठीक है? तो आप हर क्वेश्चन को लगा सकते हैं बहुत मिनिमम समय, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपके पास मतलब प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। उसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है कि इसमें क्या क्या वेरिएशन होते हैं, किस तरीके से दिखते हैं, और किस तरीके से इसको सॉल्व। ये कहाँ से आया, ये कोई समझा? देखिए ये वाला हमने ये वाला फार्मूला लगाया ना x प्लस वाई निकालने के लिए, कि जो हमने फार्मूला बनाया था 3a माइनस बी बटे में 2,
3a माइनस बी बटे में 2, ठीक है। तो यूनिक है, इसका यूज़ करिए और सॉल्व करिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन ईजी है, बेसिक फार्मूला बेस पे। इसको इधर गुणा कर लेंगे, इसको मतलब वही है, सेम ही क्वेश्चन है। a प्लस बी अपान में ए बी। अब a प्लस बी कैसे निकलेगा, ये टास्क है सबके लिए, ठीक है, कि a प्लस बी का मान निकालने के लिए स्क्वायर का मान निकालिए, एक्स वाई का निकालिए, दोनों को जोड़िए 2 से गुणा करके, फिर होल स्क्वायर बनाइए, फिर उसका वर्गमूल लीजिए, बात वही है। तो यहाँ से हमने, हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का मान, देखिए कितना स्पीड में आप लगाते हैं वो देखिएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का मान आपको यहाँ से निकाल लेना है। प्लस वाला जो मान होगा ना, वही ए का मान होगा, जो 3a में गुणा होगा वो प्लस वाली वैल्यू लेंगे। तो अब हमको 21 से इसमें भाग देना है, 21 एकम 21, और यहाँ पे हमारे पास कितना बच जाएगा, 6 और 3 बार में, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास हाँ, ये हमारे पास कितना आ गया, 21 से एक बार चला जाएगा, और यहाँ से हम 3 बार ले जाएंगे तो 13 बार में तो ये वैल्यू हमारे पास मिल गई, और हमको चाहिए क्या, a प्लस बी का मान। तो यहाँ से अगर a प्लस बी का मान चाहिए तो हम क्या करेंगे, रूट में, ठीक है, ये माइनस का मान दिया था ना, हाँ, रूट में हम लगा लेंगे 3a माइनस बी बटे में 2, लेकिन 3a माइनस बी बटे में 2, तो इसमें कोशिश यही करना है कि जो बड़ी वैल्यू होगी ना, वही ये वाली वैल्यू होगी, ठीक है, जो बड़ी वाली वैल्यू होगी जैसे हमको ऐसा लग रहा है ना कि थोड़ा सा इसमें ये वाली वैल्यू बड़ी होनी नहीं चाहिए, माइनस वाली वैल्यू यहाँ पे, लेकिन तो भी हम कर लेते हैं इसको, ठीक है, जो भी होगा। तो 21 गुणे 3 63 हो जाएगा, 63 माइनस में 13 बटे में 2, तो ये आ गया हमारे पास 5, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 5। कैसे 5 आया, इसमें घटा लेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, और 13 50 25 मतलब 5। अगर इसके हिसाब से तो देखिए 5 बन रहा, अगर मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ 5, ये 5 आ जाएगा। दूसरा, अगर ए बी का मान निकालेंगे, तो अगर ए बी का मान निकालते हैं तो इनको हम घटा लेते हैं, तो देखिए 13 में से ये हमारे पास 7 एक 8, 8 का कितना आ जाएगा, आधा आ जाएगा। हमारे पास कितना बन जाएगा, यहाँ से 8, 8 का आधा होगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 हो जाएगा। 5 बटे 4 आएगा, जो ऑप्शन में नहीं दिया गया, मतलब फिर हमको वही फॉलो करना है जो क्वेश्चन में है, मतलब कि हमको मान लेना है कि ये वाला वैल्यू बड़ा है, तो बड़ा मान के अगर लगाते हैं तो कितना आ जाता है, तो हमको इस ए की वैल्यू 13 ही लेने, 13 तिया 39 माइनस में 21 बटे में 2 है, तो ये वाला कितना आ जाएगा हमारे पास, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 13, और ये हमारे पास आ जाएगा 8, ये वाला 1 बटे में 2, और ये आ जाएगा 9, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 9। तो ऊपर में हमारे पास कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। और नीचे में देखिए, अगर इनको माइनस के हिसाब से अगर जोड़ते हैं, देखिए तो ये माइनस है, अगर इसको माइनस माइनस करेंगे तो ये माइनस 2ab आ जाएगा, और माइनस 2ab आएगा तो देखिए 3 1 कितना आ जाएगा, 4, और ये वाला हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस में आएगा, ये माइनस करेंगे तो ये भी माइनस होगा। अच्छा नहीं, ये वाला माइनस कर लेते हैं हम लोग, तो माइनस 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 और माइनस, ये तो हमारे पास घट जाएगा ना, उल्टा कर दिया हमने, तो ये वाला 8 हो जाएगा। तो अगर ये हमारे पास 8 आ गया तो ए बी की वैल्यू यहाँ से -4 आएगी, तो यहाँ माइनस में 4 आएगी, तो -9 बटे में 4 हमारा पहला वाला सही होगा। तो आपके लिए जो फार्मूला मैंने बनाया वही काम करेगा, कुछ अलग से नहीं करना, मतलब हमने यहाँ चेक कर लिया कहीं गलत तो ना हो जाए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू जो लेंगे वो हमेशा इस प्लस वाले की वैल्यू ही लेंगे, जो हमेशा काम करेगा आपका, ठीक है, तो अलग से नहीं करना है। अच्छा, यहाँ पे 3 लेना है ना, ये तो भूल ही गए आप लोग, यहाँ से तो 9 आएगा तो ये 3 आएगा ना, तो यहाँ पे हम 3 ले लेंगे, ये वाला हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। और ये 3 आ गया, देखिए यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास 8 आ जाएगा, इसको हम घटाएंगे a माइनस बी, तो 8 इसमें से घटेगा तो -8 बटे में 2 -4, तो -3 बटे में 4 आ जाएगा, इसको 3 बटे में 4 बना लीजिए, तो ये वाला सही हो जाएगा, फिर इसको गलत कर देंगे, ठीक है। ये रूट में 9 था ना, तो रूट में 9 आएगा तो 3 आएगा, ठीक है, हाँ, रूट में 9 आएगा तो 9 तो नहीं आ सकता, 3 बटे 4 होगा। हाँ, एक बार और बताते हैं, फिर से समझिएगा, बहुत कॉमन सा है, कि जैसे हमारे पास देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 21, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की जो वैल्यू आ जाएगी ना, वो आ गई 13। कैसे, इसको हमने भाग दे दिया इसमें, ये 13 बार में कट गया, ये प्लस वाले का मान आ गया। हमको पता है ए प्लस बी का जो मान होता है, अगर वो निकालना होता है तो ये रूट में जो ये वाला नंबर है उसका 3 गुना कर लेते हैं, और इसको घटा लेते हैं और आधा कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए ये हमारे पास 18, यानी कि रूट में 9 आया, रूट में 9 का मतलब 3 आ गया। और अगर हमको ए बी का मान चाहिए ना, तो इसमें से इसको घटाते हैं, 13 माइनस 21 बटे में 2, और ये माइनस में 4 आ गया। तो हमारा देखिए यही पूछा गया था, यहाँ से a प्लस बी अपान में ए बी, कुछ मत करिए, जैसा जैसा था वैसा कर लीजिए, 3 बटे में 4, ठीक है, -3 बटे में 4।
ठीक है, यही सही होगा। अगर उसको उस तरीके से लगाते हैं तो आंसर बदल जाएगा, ठीक है? इस तरीके से यही बनेगा। बाकी एक बार आप लोग भी देख लीजिए। ये 2014 में वाले मेंस में पूछा गया था। मैंने बोला 14 में भी आए थे इस पे क्वेश्चन। 14 में जो क्वेश्चन आया देखिए, तो क्या ये दिख रहा है आपको? ये 4 और ये फार्मूला है। ये वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला। अगर इन दोनों का गुणा करेंगे, तो वापस इसी के बराबर आ जाएगा। क्योंकि ये दोनों का गुणा करेंगे नीचे, इधर गुणा होगा और इधर गुणा होगा। तो ये वाला 2x बनेगा, ये -2x बनेगा, मतलब ये पूरा इससे कट जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अगर फार्मूला पता है तो सीधा आंसर निकलेगा, फार्मूला नहीं पता है तो आप अलग-अलग तरीके से सोच सकते हैं। क्या ये वही क्वेश्चन है? देखिए यहाँ 2.5 दिया है, ये उसका आधा है। और यहाँ पे देखिए क्या दिया है हमारे पास? 2.5 के पावर में 4 दिया हुआ है, मतलब ये इसका डबल है। और हमसे पूछा क्या गया है? हाँ, हमसे पूछा गया है x स्क्वायर y स्क्वायर, मतलब यहाँ से देखिए कैसे निकलेगा, बहुत कॉमन तरीके से। देख क्या क्या दिया है? x के पावर 4.5 प्लस y के पावर में 4.5 और माइनस में हमारे पास, माइनस नहीं प्लस में होगा ये, प्लस में हमारे पास हो जाएगा x के पावर 2.25 और y के पावर 2.25 बराबर में 198, ठीक है। और हमारे पास दिया x के पावर 2.25, y के पावर 2.25 प्लस x के और y के पावर में हमारे पास 1.125, इसकी वैल्यू 18 दिया है। इसको इससे काट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आएगा क्या? x के पावर 2.25, y के पावर 2.25 और ये माइनस में आ जाएगा एक्स वाई के पावर में 1.125। तो 18 से कितने बार में? एक बार में और एक बार में, ठीक है। तो ये 11 बार में कट गया, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू हमको पता चल गई। अगर यहाँ से हमको निकालना हो एक्स वाई के पावर में 1.125, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? देखिए इसकी वैल्यू देखिए 18 है, इसकी वैल्यू 11 है, इनको घटा लेंगे। तो 18 में से 11 गया तो ये 7/2 आ गया। ये इसकी वैल्यू है, सिर्फ किसकी वैल्यू है? इस वाले की वैल्यू हो गई। और अगर इसी को डबल कर दें कि एक्स वाई के पावर में अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो इसका डबल आ जाएगा, तो 2.25 जब आएगा तो इसका डबल होगा तो ये 49/4 हो जाएगा। और हमको यहाँ पे 9 चाहिए, देखिए 9, यहाँ पे 9। तो अगर इसके पावर में फिर से डबल कर दें इसका, अगर इसका डबल कर दें तो फिर से डबल हो जाएगा। या तो इसको हम ऐसा लिख लें कि 32 है और ये रूट में इसको ऐसा लिख सकते हैं कि एक्स और वाई के पावर में 2.25 के पावर में 4। देखिए तो ये आ जाएगा 4 2 8, ये इसका गुणा होगा तो 9 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमारे पास देखिए ये 32 है रूट में, और इसकी वैल्यू हमारे पास है 49/4 और इसके पावर में 4 है। देखिए ये कैसे बनेगा? 49/4, ये 4 4 ही रहेगा ऐसे, देखिए पावर में 4 है और इसके पावर में ये 1/32 है। जब इससे गुणा करेंगे तो ये 8 बार में कट जाएगा, ये 8 बार में कट जाएगा तो 49 आ गया। और ये वाला क्या बचेगा? 7/2 का फिर से हमारे पास क्या बचेगा? स्क्वायर, और बटे में कितना है? ये 8 है, तो ये 4 बार में कट जाएगा। मतलब हमारे पास जो आंसर आया है 3.5 के पावर में 1/4, और ये कौन सा वाला होगा? पहला वाला होगा, 3/4 के पावर। थोड़ा सा देखिए पावर का गेम इसमें है, सर्ट्स एंड इंडाइसेस पूरी तरीके से दिया गया है। और मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ही रखे, बाकी हम आगे भी सीखेंगे हम लोग इसके बारे में।